क्या गुनाह कर दिया हमने कि हमारा कप्तान बाबर आजम है? क्या हो गया या अल्लाह हमसे? भाई पाकिस्तान की क्या बात करें, टीम इंडिया कितना भी खराब खेले लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये दिखाने के लिए तैयार है कि अगर आप घटिया क्रिकेट के लिए किसी का एग्जाम्पल देना चाहते हो तो पाकिस्तान देश इसी चीज के लिए बना। हम एक्सपर्ट है, हमें बहुत अच्छे से आता है। कह रहे आप गंदा खेल रहे हो, हम उससे भी गंदा खेल के दिखाएंगे। अच्छा, और टीम इंडिया की एक बात है, T20 में गलत खेला, T20 में खराब खेला, आयरलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे, लेकिन लास्ट के 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। पाकिस्तान ने कुछ नहीं जीता, सिर्फ हारा ही हारा है, हारा है और हारा है, सिर्फ पाकिस्तान का यही है। मतलब ये तो वेस्ट इंडीज तक को नहीं हरा पा रहे हैं यार। टेस्ट में 2017 में आखिरी बार टेस्ट मैच की कोई सीरीज जीती थी तो वो 2017 में थी। मतलब वेस्ट इंडीज वो देश जहां की मतलब जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, लेकिन जो उनका प्रेजेंट है वो बहुत पुअर है। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो पाकिस्तान के लोग हैं, जिस तरीके के पाकिस्तान के ये क्रिकेट के जो फैंस हैं, जिनका हमने अभी वीडियो चलाया, ये तो खैर एक्सपर्ट है दुनिया जहान के। इनको तो 24 वाला 21 वाला मैच चाहिए आका जी, भाई इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है वो इनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई खुशी देने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं देगा, हमारा टारगेट नहीं है। लेकिन चलिए, पाकिस्तान किस तरीके से वेस्ट इंडीज से हारा, पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से वेस्ट इंडीज से हारा, इस पर ये वीडियो नहीं है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान का तो काम ही है हारना, चाहे जंग हो, चाहे कोई भी और चीज हो, और चाहे क्रिकेट हो, तो चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, हर जगह आप हर जगह, चाहे क्रिकेट ना भी चल रहा हो तो भी ये हार कर दिखा सकते हैं। हम चारों ओर से हार सकते हैं। कह रहे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन में हम हार देंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही हैं बाबर आजम को, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाबर आजम टेस्ट के कप्तान हैं, किंग। हाँ, बाबर आजम नहीं, बाबर आजम अभी कप्तान ही है। देखिए, किंग से जो वो किंग का जो रोब था वो छीन लिया गया, उसको फाड़ दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और हम और आप डिस्कस करेंगे अब कि पाकिस्तान की कप्तानी में दिक्कत क्या है। दिक्कत कहाँ है? देखिए, मैं आपको पूरा एक सिनेरियो बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान की कप्तानी की कहानी चल रही है। जी। तो अभी लोग बाबर आजम की कप्तानी को लेकर जो इतनी बात कर रहे हैं, एक जमाना था, साल था 2023। जी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तारीख के एपिसोड में आ गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। साल था 2023 जी। 2023 में बाबर आजम की बड़ी बातें होती थी। बाबर आजम किंग थे, बाबर आजम बॉब सी द किंग थे, बाबर आजम पता नहीं किसी और चीज के भी किंग थे, बाबर आजम ही किंग थे पाकिस्तान में। 2023 में बाबर आजम टेस्ट, वनडे और T20 तीनों टीम के कप्तान थे जी। लेकिन नवंबर 2023 में बाबर आजम ने कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दिया। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। यार आप मिक्स कर रहे हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। यस, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ने कप्तानी से ही रेजिग्नेशन दे दी, हर जगह, हर फॉर्मेट तो टेस्ट से, वनडे से और T20 से। पर 2023 में क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप था, तो आप सोचिए कि कौन सी कप्तानी से बाबर आजम को हटाया गया होगा सबसे पहले? वनडे से नहीं, वनडे का रहने दिया कप्तानों ने। टेस्ट और T20 की कप्तानी से हटाया गया, क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप, क्योंकि वनडे का वर्ल्ड कप था। सही बात है। अब नवंबर 2023 में होता है कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना देते हैं, ठीक है। और नवंबर 2023 में शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बता देते हैं। ठीक। वनडे क्योंकि वर्ल्ड कप था जिसमें खराब परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, पहले ही राउंड में बाहर हुए थे, उसकी कप्तानी में अभी कोई चेंज नहीं, ठीक। पर बाबर आजम को बाकी दोनों जगह से हटा दिया है। अब आता है, क्योंकि 2024 में, शुरुआत में 2024 में जो कहानी थी वो इस तरीके से था कि भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप, जून में अमेरिका में वर्ल्ड कप है, तो नया कैप्टन है शाहीन अफरीदी, ईगल। तो जून में क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, तो मार्च 2024 में, सिर्फ 2-3 महीने पहले, शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाना था। ये क्या बात है? तो T20 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले शाहीन अफरीदी को, जिनको कप्तान अभी बनाया गया था बाबर को हटाकर, बाबर से शाहीन, शाहीन से बाबर, तो अब बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया गया। ये है मार्च 2024 की बात। अब जून में वो फिर ग्रुप स्टेज से T20 वर्ल्ड कप हार गए। गॉड ब्लेस अमेरिका करके T20 वर्ल्ड कप से हार गए। हाँ जी।
तो भाई अब जाकर अक्टूबर 2024 में बाबर आजम ने T20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। चलो ये तो ठीक किया ये ना। ठीक किया, उन्होंने कहा कि यार शायद मैं ही गलत हूं। हाँ, T20 का वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए हैं, तो मैं हाँ। T20 की कैप्टनसी से तो हट जाता अब उन्हें क्योंकि हटा दिया गया, और पहले जो कप्तान थे शाहीन वो ठीक ठाक कर रहे थे। ठीक है। तो अब जो अगला कप्तान बनाया गया T20 को जी। वो बनाया गया किसे? शाहीन को नहीं, मोहम्मद रिजवान को। हाँ, बाबर से शाहीन, शाहीन से बाबर, बाबर से फिर रिजवान। हाँ, तो अब जो मोहम्मद रिजवान हैं वो बन गए हैं कप्तान पाकिस्तान के T20 और वनडे के। ये तो इंटेंस होता है यार। हाँ, T20 और वनडे के कप्तान हैं रिजवान। ठीक है। टेस्ट का कप्तान अभी भी शान शान मसूद मसूद चल है, रहा है, उसने ठीक। एक भी मैच नहीं जीता, सारे मैच हार रहा है कप्तान, लेकिन शान मसूद की कप्तानी बरकरार है क्योंकि वो इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेता है। तो कम से कम उस लेवल पर पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं वेरी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ। अब अक्टूबर 2024 में आपको पता ही है कि मोहम्मद रिजवान आ गए, कप्तान बन गए, और अब 2025 में फरवरी मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है। जनवरी फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, और वो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है वनडे फॉर्मेट में। जी। तो क्या होता है कि मार्च 2025 में जब पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बुरी तरीके से हारी, बहुत टाइम बाद होस्ट कर रही थी, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हुई, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं रहा, ये सब कुछ हुआ, बहुत ही गंदी हार हुई। तो कप्तानी जाना तो तय था ना। तो कप्तानी चली गई। हाँ, लेकिन वनडे की नहीं, T20 की। यार पर T20 में तो रिजवान आ गया था ना। हाँ, तो रिजवान से T20 की कप्तानी छीन ली गई, वनडे की रखी। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान ने सबसे घटिया प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी वनडे की कप्तानी रिजवान के पास ही रही। अच्छा, वनडे रिजवान है। T20 लेकर सलमान अली आगा को दे दी गई। वाह जी वाह वाह, क्योंकि सलमान अली आगा भी ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं। क्योंकि सलमान अली आगा भी ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते और हैं। रिजवान की इंग्लिश तो आपको पता ही है जी। तो अब या तो विन है या तो यस इज अ च्यू। तो मार्च 2025 में अब T20 कप्तान बन गए हैं सलमान अली आगा जी। अब सलमान अली आगा T20 कप्तान, मोहम्मद रिजवान वनडे कप्तान, शान मसूद टेस्ट कप्तान। आप भूले तो नहीं, आप यही हो ना, साथ में रहना, अभी कहानी और इंटरेस्टिंग होगी जी। फिर क्या होता है, पाकिस्तान T20 खेलना शुरू करता है। एशिया कप आता है। एशिया कप आता है अगस्त सितंबर 2025 में जी, जहां पर हर संडे पाकिस्तान इंडिया से हार रहा है। ले जी, 14 तारीख को मैच इंडिया से हार भाईजान। आज जीतेंगे इंशाल्लाह। फिर 21 को आए, आज जीतेंगे, आज क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे। भाई 21 तारीख को फिर हार गए। फिर उन्होंने कहा 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। फिर अगले संडे आया, फिर 28 तारीख को हार गए। शाबाश। तो लगातार इतनी गंदी पाकिस्तान की हार हुई लगातार T20 में। तो सितंबर में जैसे ही ये T20 टूर्नामेंट खत्म हुआ जी, अक्टूबर में कप्तानी से हटा दिया गया। आगा जी को नहीं, रिजवान को, वनडे की। यार आप समझ नहीं रहे हो, सलमान अली आगा अभी भी कप्तान है। अच्छा, सलमान अली आगा अभी भी आप देख रहे हो, इतनी फजीयत हुई, लेकिन कप्तानी किसकी गई? कप्तानी गई रिजवान की। रिजवान की कप्तानी चली गई वनडे की। तो अब वनडे की कप्तानी दे दी है शाहीन अफरीदी को। अब वनडे की दे दी है। अब वनडे की दे दी। ये तो यार कह रहे शाहीन, तूने बहुत पहले T20 में अच्छी करी थी, तो तू अब वनडे का बन जा। बोले तो मैंने जब मैंने T20 की अच्छी करी थी तो मैं T20 का क्यों नहीं हूँ? बोले T20 का तो सलमान अली आगा है ना। बोले तो अच्छा तो ये भी नहीं कर रहा ना। बोला तो उससे तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता ना। तो ये कहानी चल रही है। अब शाहीन अफरीदी वनडे के कप्तान है जी, शान मसूद टेस्ट के कप्तान हैं, और T20 के आगा जी हैं जी। तो अब क्या हुआ, थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा और ज्यादा मजा चाहिए था। तो जुलाई 2026 में शान मसूद को भी टेस्ट की कप्तानी से हटा लिया गया है। फाइनली क्योंकि वो इतने सारे लगातार मैच हार रहे थे। तो अब शान मसूद को हटा दिया गया है। आपके पास सलमान अली आगा ऑलरेडी कैप्टन है T20 के जी। आपके पास शाहीन अफरीदी ऑलरेडी कैप्टन है वनडे के। ये दोनों ही प्लेयर्स आपकी टेस्ट टीम में खेलते हैं। तो टेस्ट का कप्तान कौन होगा? इन्हीं दोनों में से होना चाहिए बाबर आजम। तो अब बाबर आजम टेस्ट के कप्तान, बॉब्जी कर लेगा। तो मतलब आप ये सोच रहे हैं, ये पाकिस्तान मतलब PCB is equal to पाकिस्तान सर्कस भाई कॉमेडी चलती रहनी चाहिए। कॉमेडी बोर्ड है जी। तो ये जो इनकी, आप ये सोचिए कि 2023 से 2026 आ गया है। इतने सारे कप्तान हुए, पर अभी भी जो कप्तान है असली टेस्ट टीम का, वो बाबर आजम।
बाबर आजम है। क्योंकि बॉब्सी कर लेगा। हाँ, अब बॉब्सी क्या कर लेगा जब पूरी पाकिस्तान की टीम से नहीं हो पा रहा। अब हम इस वीडियो पर आते हैं जी, जो मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मैच कहां हारी। सो पाकिस्तान मैच कहां हारी का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि पाकिस्तान जहां जाती है वहां मैच हारती है। भाई सही बात है। पाकिस्तान रिकॉर्ड बनवाने में, रिकॉर्ड के मामले में हमेशा पाकिस्तान आगे रहती है। रिकॉर्ड बना दिया भाई वेस्ट इंडीज वाले बंदे ने। वो 5 ओवर में लगातार 5 ओवर कंसेक्यूटिव मेडन विद विकेट। आप देखिए दिल बहुत बड़े होते हैं इनके। शाहिद अफरीदी ने एक बार कहा था कि पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, ऐसा उन्होंने तब कहा था जब 2011 का सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, और सवाल ये था कि आपकी टीम में सचिन तेंदुलकर के इतने सारे कैच क्यों छोड़े। तो शाहिद अफरीदी ने इसका जवाब दिया था कि हमारे दिल बहुत बड़े होते हैं। ये नहीं कि हमसे कैच नहीं होता है। पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े दिल की तो आप बाहर हो गए। इसलिए आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए क्योंकि आपका दिल बड़ा है। सर देखिए लॉजिक और पाकिस्तान कोई मेल है नहीं। वो क्या कहते हैं, कौन सा प्रोपोर्शनल होते हैं? नहीं वेन डायग्राम होता है। एक गोला इधर है पाकिस्तान, इधर है लॉजिक। ये मिलते नहीं। ये आप या फिर ये पैरेलल लाइन समझ लीजिए। फुल मैथमेटिक्स में आ गया हूं। जितने मेरे मार्क्स आए थे 33 12th के बोर्ड में, मेरे 66 थे भाई, एग्जैक्टली डबल। पेपर लीक हुआ था ना तेरे, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा 2012 में। लेकिन चलिए अभी मैं आपको पाकिस्तान की कहानियां सुना रहा था कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में कितना बड़ा देश है, कितना। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि व्हाई इज इट न्यूज अगर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में हार रहा है। भाई टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में हार रही है, ये बड़ी न्यूज है कि भाई टीम इंडिया चैंपियन टीम है, और जी टेस्ट में भी नंबर 1, वनडे में भी नंबर 1, T20 में भी नंबर 1, हम कैसे हार रहे हैं, ये होती है खबर। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान इससे पहले बांग्लादेश गया था। पाकिस्तान इन बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश में 2 मैचों की सीरीज खेलने गया था जी, जो कि बांग्लादेश ने 2-0 से जीती। वाह। इससे पहले साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान खेलने आया था, 2 टेस्ट मैच की सीरीज। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया तो वो 1-1 से ड्रॉ हो गई सीरीज, वो भी नहीं जीते। उससे पहले वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आया था, 2 मैच की सीरीज थी जी, वो भी 1-1 से ड्रॉ हो गई। वाह। उससे पहले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया था। अच्छा। 2 मैच की सीरीज थी, वो दोनों मैच साउथ अफ्रीका जीत गई। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया 2-0 से, साउथ अफ्रीका वहां जीत गई जी। उससे पहले इंग्लैंड पाकिस्तान में आया था, वहां पर उन्होंने पिचों में, जो आपको याद है, वो आकिब जावेद ने बिठाकर वो ड्रायर से सुखा के पिच, वो पाटा पिचे, गंदी पिचे बनाकर वो 2-1 से सीरीज जीती थी। बाकी उससे पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान में आया था तो तब भी उनको 2 मैच की सीरीज 2-0 से हरा कर गया था। तो आप ये सोचिए, सेना कंट्रीज का कोई लेना देना नहीं। आप बनाते रहिए रिकॉर्ड, सेना पाकिस्तान का नो लेना देना। कह रहे हमारी सेना तो वैसे भी आपको पता ही है 2 सेकंड लगते हैं जी, 2 सेकंड लगते हैं जी घुटने टेकने में। बिल्कुल तुरंत हम खड़े आप सोचेंगे कि स्टैंडर्ड ईज, बोले कि हम घुटने टेका ईज है जी। यार साडा ईज वही है, हम जी बिल्कुल ही सरेंडर 2 मिनट में। सो यही पोज रहा है पाकिस्तान का। लेकिन अब ये जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, इस पर पाकिस्तान के फैंस इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मतलब ऐसा क्या इन्होंने अलग किया है? मतलब ये अपसेट तो नहीं है ना? अपसेट तो नहीं ये है, तो रेगुलर रिजल्ट है। ऐसा ही आता है आपका रिजल्ट। तो आप क्या सोच रहे हैं कि वेस्ट इंडीज कोई बहुत छोटी टीम है? नहीं, और पूरे तुम्हारे मुल्क की हालत ठीक है क्या? क्रिकेट की हालत को देखकर आपको इतनी टेंशन हो रही है? आप मुझे बताइए, आप लोन वोन मांगने के लिए जाते हैं, आपको वहां पर आपका प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है कि अच्छा थोड़ी लगता है हम भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं। अच्छा थोड़ी हम इंडिया से बॉयकॉट कर देंगे मैच खेलना। अच्छा थोड़ी लगता है कि आप कहते हो कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं, और फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप मैच खेल लेते हो। मतलब प्रधानमंत्री की भी जुबान का कोई वो बताओ, पाकिस्तान के, और इज्जत, और कह रहे हमारी इज्जत नहीं रखी, हाथ नहीं मिलाया। यार बताओ यार, आपका पीएम कह रहा है आपने उनकी इज्जत रखी है? आपका पीएम बोल रहा है कि हम बॉयकॉट कर देंगे इंडिया के साथ मैच, आप आके लड़ रहे हो कि हमने हाथ नहीं मिलाया। कमाल। हाथ तो मिला लेते वो घड़ी तो निकाल लेता मैं सूर्य कुमार यादव की हूं, हार्दिक पांड्या की नहीं, ऐसे नहीं, केक खाने के लिए नहीं बुलाया, केक खाने के लिए नहीं बुलाया। मसले
नखरे देख रहे हैं आप इनके। कह रहे क्रिकेट विकेट हमें कुछ नहीं रखना, क्रिकेट शिकेट बोले क्रिकेट से हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ भाईजान कहा हमें केक खिला देते। हाँ अब मिलता नहीं ना पाकिस्तान में आराम से, आप एक काम करते रहिए, आप मैच मत जीतिए, या एक तो कप्तान थोड़े से बदलते रहिए। हाँ, उसमें भी मजा आता है इनको। उसमें भी ये होता है कि भाई अरे बाबर क्या कर रहा है यार, मैंने इससे घटिया कप्तान नहीं देखा। तो भाई तूने इससे बढ़िया कप्तान कौन कौन से देखे, उसकी भी तो लिस्ट बना दे। बता दो भाई, बता दो थे कोई बढ़िया कप्तान। सलमान अली आगा बहुत बढ़िया कप्तान है, तो तुम उनके बारे में बता दो। हाँ। शाहीन अफरीदी बहुत बढ़िया कप्तान है, तो आप उनके बारे में बता दो। कप्तान है कहाँ? कप्तान क्या, प्लेयर कहाँ है? प्लेयर क्या, क्रिकेट कहाँ है? इन्होंने भी गौतम गंभीर से दो चीजें सीख ली है। हाँ। हमारी टीम ट्रांजिशन में और रीसेट हो रहा है भाई, कैप्टन ट्रांजिशन में चलते रहते हैं ना पूरे टाइम। इनका भाई पूरा मुल्क रीसेट चल रहा है। और ट्रांजिशन नहीं, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें आपका मुल्क चल रहा है। बताओ भाई, इनके बॉलर देख लो, एक बॉलर नहीं सुना होगा आपने, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, आमिर जमाल, ये कौन है? तो पाकिस्तान के, ये आप इतना चौंक रहे हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है? हाँ। पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के फैन से पूछ लीजिए, पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ से पूछ लीजिए। जब ये मैच खेलने आते हैं, हमने अक्सर इनके फैंस से पूछा है, जब भी हम पाकिस्तानी फैंस हमारे सामने आते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी? तो वो कहते हैं कि आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी जी। तो हम पूछते हैं कि भाई आपको क्यों लगता है कि आज पाकिस्तान जीतेगी? मतलब ऐसा क्या स्ट्रेटेजी आपने ऐसे क्या बनाई? आपके बॉलर्स बड़े अच्छे हैं, बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, फील्डिंग अच्छी है। तो या तो दो चीजें निकल कर आई हैं अभी तक। इतने सालों की हमने जो पाकिस्तान के रिसर्च करी, रिसर्च क्या, रिपोर्टिंग करी है इतने सालों की। जब भी हम पाकिस्तानी फैन से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, भाई हम दुबई में हमने देख लिया, हमने इंग्लैंड में देख लिया, हमने अमेरिका में देख लिया, 3-4 कॉन्टिनेंट कवर हो गए हैं भाईजान। मतलब वहां पर हम सब जगह जाकर पूछ कर आए, तो इन्होंने कहा 2 आंसर हमें मिले। या तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा, ये स्ट्रेटेजी है जी, या दूसरा है हमारे लड़के नए हैं। तो ये क्या करते हैं, जब इनके पुराने हारने लगते हैं तो ये नए लड़के लेकर आते हैं। काबिल नहीं, कभी आपने ये शब्द नहीं सुना होगा कि ये जो हम जो इस बार टीम लेकर आए बेटर टीम लेकर आए ना, उसका कोई लेना देना नहीं है जी। नए हैं। हाँ, क्योंकि पुराने वालों से नहीं हो पा रहा था। हाँ, क्या पता नए कर दे भाईजान। ये जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसा लगेगा, ये कैसा होगा। स्ट्रेटेजी ये है। हाँ। हमारी लीग के, अबे भाई 2 कौड़ी की लीग है आपकी, पाकिस्तान सुपर लीग। इनके खुद के बंदे यही बोलते हैं कि भाई ये टुच्ची लीग, 2 स्टेडियम में आप पूरी लीग कंप्लीट करा के PSL भी कर देना, IPL ये कर लेते हो भाई। ठीक है, आप मतलब ठीक है, आप सपने तो देख सकते हैं, सपने सुहाने लड़कपन के। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट नहीं इनका ढंग का, देश इनका ढंग का नहीं। लड़ाई में ये लड़ने जाते हैं, पिट कर आते हैं। मतलब वो होता ना कि जब होता था ना कॉलेज के बाहर कि 2 लोगों की लड़ाई हो गई, तो एक बार एक लड़का बहुत पिटा, उसने कहा कि यार आज ना लड़ाई हो गई। मैंने कहा लड़ाई नहीं भाई, इसे पिटाई जो आपकी हुई है उसे पिटाई कहते हैं, जो वो करके गया वो लड़ाई थी उसकी। तो पाकिस्तान की हालत वही हो गई है, खूब पिट रहे हैं हर जगह। अब वेस्ट इंडीज ने भी पीट दिया। बताइए, वेस्ट इंडीज तो वो कंट्री जहां पर लोग अपने रिकॉर्ड बेटर करने के लिए जाते थे। हाँ, कि जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आओ वेस्ट इंडीज से खेल रहे हो, आपकी फॉर्म वापस आ जाएगी। यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू किया था अपना इसमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 171 रन मारे थे। 171 रन। तो टीम इंडिया तो जब वेस्ट इंडीज के टूर्स होते हैं तो अनाउंस करने के लिए कुछ होता है ना, कि जैसे सचिन पाजी की रिटायरमेंट अनाउंस करनी है, वेस्ट इंडीज को बुला लो, ये तो क्या ही करेंगे, इन्हें पीट लेंगे, इन्हें पीट लेंगे, इनको बुलाओ, इनको पीटेंगे हम। कम से कम जैसे ही आप वेस्ट इंडीज के साथ कोई मैच रखते हो, आप ऑलरेडी आप जानते हो कि ये तो हम जीतेंगे ही, तो आप इसलिए बुलाते हो उनको, या इसलिए आप अपने नए लड़के भेजते हो। तो कोई भी अगर आपको किसी का डेब्यू कराना है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, किसी का डेब्यू कराना है, तो आप उसके अगेंस्ट डेब्यू करा देते हो। वो अच्छा वो प्रदर्शन करता है। इफ मतलब वैसे तो 0 क्रिकेट नॉलेज है, तो लेकिन लोग बताएंगे शायद पृथ्वी शॉ की भी जो टेस्ट क्रिकेट में जो डेब्यू सेंचुरी थी वो वेस्ट इंडीज के सामने थी। रोहित शर्मा की भी शायद डेब्यू सेंचुरी। मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, लोग बताएंगे ना कमेंट में। लेकिन जहाँ पे यशस्वी के 171 थे, वहां पे रोहित शर्मा के भी 103 थे, तो वहां पे रोहित शर्मा भी सेंचुरी मार रहे थे। और यार मतलब ये बांग्लादेश से तो जीत नहीं पा रहे, वो बांग्लादेश के बंदे आके तो रिजवान को रोस्ट करे जा रहे। कह रहे क्या रोस्ट करेंगे, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग। कह रहा इसको बॉलीवुड जाना चाहिए, इसको पैसा मिलेगा। कह रहा है इसको कहाँ पैसा मिलेगा, 50 पैसा मिलेगा। 50 पैसा बांग्लादेश वालों ने आपकी रकम जो लगाई है, 50 पैसे
कम से कम 2 टके की तो लगाते हैं। बताओ मतलब यार। बांग्लादेश में टका टका चलता है चल- इसलिए yes, कहते हो 2 कह रहा टके हूँ। की। कम से कम 2 टके की तो लगाते हैं। बताओ आप यार। 50 पैसे की लगाए। तो आपकी जो बांग्लादेश नहीं कर रहा, जिसको आप अपना छोटा भाई कहते हो, ये छोटा भाई, हम इसके लिए नहीं खेल हाँ, रहे। छोटा भाई कह रहा है भाई इससे अच्छा तो मैं खेल ही लेता, हाँ। तुझसे तो बेटर खेलता। हाँ बेचारे वो नहीं खेले T20 वर्ल्ड हाँ। कप और कह रहे नहीं हम खड़े हैं अपने छोटे भाई के साथ। नहीं खड़े थे भाई तुम। लेकिन भाई वेस्ट इंडीज ने जो पाकिस्तान है उसकी खूब पिटाई कर दी है टेस्ट मैचेस में। अब पाकिस्तान को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ, तो हमने कहा कि हम थोड़ा सा मरहम लगा रिलीफ फंड दे दें आप। नहीं, हम मरहम लगाने आए हैं। ये मरहम है हमारा। नमक है हमारे हाथ में। नमक है जी हमारे हाथ में। नमक ये ले। आपके साथ ही होना है तो यही होता रहेगा आपके साथ। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट पर जो इस तरीके की परफॉर्मेंस है उस पर तो रोस्ट बनता था। तो और आप लोग कह भी रहे थे पाकिस्तान का रोस्ट करो, पाकिस्तान का रोस्ट करो। तो देखिए जी, हमें लगता था कि पाकिस्तान कोई मौका नहीं दे रहा। हाँ, पाकिस्तान ने कहा लीजिए बाजी। हाँ, हम भाईजान ऐसे नहीं कर सकते, आप हमारे पाकिस्तान की पड़ोसी क्रिकेट हैं। टीम भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही है। हाँ, मुझे मेरा ये मानना है, सिर्फ हम नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी बोले कि यार लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को रोस्ट करिए, बताइए। भाईजान करकट हमसे बड़ा खेला दिल नहीं है, शाहिद अफरीदी कह रहा दिल बड़ा है। दिल बड़ा, कुछ करो यार, कुछ करो, पड़ोसी वैसे बैठे हैं। हाँ। बिल्कुल, आप करें कुछ तो कर बस दिया। कर दिया। लो जी, अब जी यही है। पहला। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। हाँ जी, पहला टेस्ट मैच हार गया पाकिस्तान। हाँ, कितने रन से? बहुत ज्यादा 90 रन से। ये तो नहीं बनने देंगे। 90 तो इसमें क्या वो आदमी रो रहा था कि बाबर आजम आखिरी के 3 प्लेयर्स को, जो बॉलर्स को, उनको स्ट्राइक दे रहा था ये स्ट्राइक उसको फार्म करनी चाहिए थी। हाँ। तो वो बना देता। 90 बना, तुम्हारी पूरी टीम ने मिलकर 120 बनाए हैं, वो 90 बना देता। 90 और जिसमें से अभी 58 तो बाबर गई हैं। बताइए। वो बेचारा 58 पे नॉट आउट जाके गालियां खा रहा है। बाबर को गालियां तो ज्यादा पड़ती हैं। आई थिंक कि जो किंग इतनी गालियां डिजर्व नहीं करते। वो पाकिस्तान के किंग्स का क्या है? यही हाल होता है। यही है जी। आपके अपने ही बंदे गाली दे पाकिस्तान के किंग्स ने कमाया क्या है? गालियां। गाली वही है। तो खैर अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं